पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और कहा जाता है, तुमने जो बैक पेपर दिया है उसकी कॉपी मैं जांच रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे ही बनाना है, तुम मुझे 5,000 रुपया दो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। घाटमपुर थाने में एक मामला कल रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक छात्रा ने अपनी कंप्लेन दी है। हमने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं और लड़कियों से छेड़खानी के वैसे तो कई अक्सर मामले आते सामने रहते हैं, लेकिन इस बार ये नए तरह का मामला सामने आया है, जहां पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा को एक अनजान नंबर से फोन आता है और कहा जाता है, तुमने जो बैक पेपर दिया है उसकी कॉपी मैं जांच रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे ही बनाना है, तुम मुझे 5,000 रुपया दो या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन हम बस ये पूछना चाहते हैं कि पहली बार ये फोन क्या तारीख को आया था आपके पास? 21 नवंबर। अच्छा, तो क्या पांचों पेपर में आपकी बैक लगी है? जी, आपकी जो परीक्षा एग्जाम था, बैक पांचों सब्जेक्ट में था क्या? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के 2 में और सेकंड सेमेस्टर के 3 में। तो उसने क्या फोन किया था पहले, क्या कैसे बातचीत हुई, क्या कहा उसने? मैंने रीचेक डाला हुआ था तो उसने बोला 21 को कि मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ, बीटीयूपी बोर्ड से बोल रहा हूँ, अगर तुमको पैसे बढ़वाने हैं तो मुझे 5,000 रुपए भेज दीजिए। तो मैंने कहा सर पैसे तो भेज नहीं सकते क्योंकि मैंने रीचेक के लिए 500 रुपए वैसे भी दे चुके हैं। जी जी। तो कह रहे कि अगर आप ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर घर से बात करते हैं मम्मी पापा से, वैसे भी भेजना होगा तो थोड़े बहुत दे सकते हैं। हाँ। तो उसने कहा, थोड़ी देर बाद उसने कॉल किया और कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरी जीएफ बन जाओ बस, और मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा सर देखिए मैं जीएफ नहीं बन सकती किसी की, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, बाकी और कोई मेरे पास काम नहीं है, मुझे कुछ बनना है, पढ़ना है, कुछ करना है। जी जी जी। अच्छा, तो कह रहा है मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं बीटीयूपी से हूँ और बीटेक किया हुआ है मैंने। अच्छा, कुछ अपना नाम बताया था? जी नहीं, नाम तो नहीं बताया उसने। अच्छा, एक चीज और है, आपने एप्लीकेशन लिखा है कि उसके बाद उसने कहा था रिजल्ट देख लेना, तो आपके पहले 11 नंबर थे और जब रिजल्ट आया तो 0 हो गया, क्या है इसमें? 0 हो गया। पहले कितने नंबर थे? पहले मेरे 11 नंबर थे। तो जब 11 नंबर थे मेरे, तो वो बैक लगी हुई थी, कम नंबर थे, इस वजह से मैंने रीचेक डाला हुआ था। जी जी। कि अब मेरी कॉपी दोबारा चेक की जाए, तो उसने 0 कर दिए। छात्रा ने उसकी शर्त नहीं मानी तो उसने ये भी चेतावनी दी थी कि तुम्हें रिजल्ट में 0 मिलेगा। और हैरानी की बात यह है, छात्रा से जब मैंने बात की तो उसका कहना है, फोन करने वाले ने मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के साथ शर्त रखी थी, अगर बात नहीं मानोगे तो 0 मिलेगा, और मेरा जो रिजल्ट आया है वो 0 ही है। छात्रा को शक है, क्या तो कॉपी जांचने वाले ने ही मुझे फोन किया था या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति है। हालांकि इस मामले में छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दावा किया है जल्द ही आरोपी सामने होगा। घाटमपुर थाने में एक मामला कल रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक छात्रा ने अपनी कंप्लेन दी है। हमने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है, और जितने भी टेक्निकल एविडेंस है जो वो कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस की जा रही है ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें। यह मुकदमा 354B और 385 आईपीसी में दर्ज किया गया है। ये मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रचलन में है और विवेचना का विषय है। इस विषय में हम सक्षम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन मेन इंटरेस्ट इस बात का है, लोगों की जिज्ञासा इस बात पर है कि पकड़ने वाला आरोपी कौन हो सकता है। क्या कॉपी जांचने वाला ही है या उससे जुड़ा कोई ऐसा शख्स जो इस छात्रा की कॉपी, इसका नंबर सब कुछ जानता था। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस की टीम जिस आरोपी को सामने लाती है उसकी हकीकत क्या निकलती है। रंजय सिंह, कानपुर तक।